नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3। हमने जो समझदार नन्ही, हमने पहले वीडियो में समझदार नन्ही की पूरी कहानी पढ़ी। देखा ना कि कैसे नन्ही है वह समझदार बतख है और बिच्छू है वो अपनी जो गंदी आदत है उसका गुलाम है। पर नन्ही के अच्छे व्यवहार ने, नन्ही के अच्छे स्वभाव ने गंदी आदत वाले बिच्छू का कैसे हृदय परिवर्तन कर दिया, यह पूरी बात हमने इस कहानी में देखी। तो अब इस कहानी में हम देखते हैं, ये कहानी शंकर सुल्तानपुरी जी द्वारा लिखित है। शब्दार्थ में आप देख सकते हैं, तट किनारा, स्वभाव प्रकृति, सहसा एकाएक, खिसिया कर माने लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर दोष रहित, राह रास्ता, प्रसन्न खुश, दलदल गीली ज़मीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए, मुहावरे, अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना माने वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना, ये मुहावरे हैं। अब अभ्यास की चर्चा करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो ये वाक्य नन्ही कहती है अपनी माँ को। क्यों कहती है? क्योंकि वह बिच्छे के स्वभाव को बदलना चाहती थी, उसकी आदत को बदलना चाहती थी। दूसरा है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। ये बिच्छू बोलता है। किसे कहता है? नन्ही को कहता है। क्यों? क्योंकि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारने का। तीसरा वाक्य है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो यह वाक्य कौन बोलता है? नन्ही बोलती है। किसे कहती है? तो बिच्छू को कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वह बिच्छू को समझाना चाहती है कि अगर तुम अपनी अच्छी आदत डाल लोगे तो कोई बात नहीं है, तुम अपनी बुरी आदत रखोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसके बाद चौथा वाक्य है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य है वो नन्ही कहती है। किसे कहती है? बिच्छू को कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्यों कहती है? कि दूसरी बार जब बिच्छू उसे डंक मारने गया तब भी नन्ही ने कहा कि मुझे डंक मार दो, मैं नहीं डरती। तब बिच्छू के पूछने पर कि तुमने तो मेरी जान बचाई, फिर भी मैं तुम्हें डंक मार रहा हूँ, तुम मुझे क्यों बचा रही हो बार बार? तब नन्ही ने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवा वाक्य, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू कहता है। किसे कहता है? नन्ही को कहता है। क्योंकि नन्ही के अच्छे स्वभाव ने बिच्छू के मन को बदल डाला और बिच्छू ने वचन दिया कि मैं किसी निर्दोष को अब डंक नहीं मारूंगा। दूसरा प्रश्न, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? सोच कर कहिए। बच्चों, आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपनी फेयर बुक में लिखना है कि अगर आप नन्ही की जगह होते तो आप क्या करते। मैं मेरी बात बताऊं तो मैं अगर नन्ही की जगह होती तो मैं वही करती जो नन्ही ने किया है, कि बार बार डंक मारने पर भी नन्ही ने जिस प्रकार बिच्छू की जान बचाई, मैं भी उसी प्रकार करती। मैं भी अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। उसके बाद अब स्वाध्याय शुरू होता है। स्वाध्याय में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? तो नन्ही छोटी सी बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया? बिच्छू दलदल में फंस गया था।
बिच्छू को तीसरा प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो उत्तर है कि बार बार डंक मारने पर भी नन्ही ने फिर से उसकी मदद की। तब नन्ही के अच्छे स्वभाव को जानकर बिच्छू ने सोचा कि बार बार डंक मारने पर भी नन्ही ने मेरी जान बचाई, इस बात पर उसे पछतावा होता है। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि मैं बिच्छू को सुधार कर रहूँगी, मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने ये निश्चय किया। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही का स्वभाव अच्छा था, दूसरों को मदद करना, दूसरों की जान बचाना उसका स्वभाव था और वो अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने बिच्छू को बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है, उसे तुम कितनी भी बार क्यों न बचाओ पर वो तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है। प्रश्न नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भला मेरा स्वभाव परोपकार करना है, दूसरों की जान बचाना है, दूसरों की मदद करना है। किसी के बुरे स्वभाव का सामना करते हुए मैं क्यों उससे बदले की भावना रखूं? मैं अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ूंगी, सामने वाला चाहे कैसा भी हो। इस प्रकार नन्ही अपने अच्छे स्वभाव के बारे में बताती है। दूसरा प्रश्न है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। बराबर है। तो यहाँ अ, ब, क, ड, ई 5 घटनाएं दी गई है। उन 5 घटनाओं को हमें लाइन में लिखना है। तो पहली घटना लिखेंगे, जो अ है वही पहली घटना आएगी। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। दूसरी घटना है वह क्या आएगी? तो ड है वो दूसरी घटना आएगी। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसके बाद क है वो तीसरी घटना आएगी। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, वो तीसरी घटना आएगी। चौथी घटना है वो ई आएगी। बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। पांचवी घटना है वो ब आएगी। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। इस प्रकार आपको यहाँ घटनाओं के सही क्रम लिखने हैं। बराबर है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, इकाई में से 5 शब्द संज्ञा ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। यहाँ बिच्छू का उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार यहाँ हम एक शब्द ले सकते हैं संज्ञा के बतख। तो नन्ही बतख नाचने लगी, ऐसा वाक्य बन सकता है। उसके बाद हम संज्ञा में ले सकते हैं डंक। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। उसके बाद एक संज्ञा शब्द हम ले सकते हैं भलाई। तो भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। उसके बाद एक संज्ञा शब्द हम ले सकते हैं एक शब्द ले सकते दलदल। तो बिच्छू दलदल में फंसा था। इस प्रकार यहाँ हम ऐसे शब्दों को ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। बराबर है। संज्ञा माने आपको याद होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या जगह का नाम, उसे संज्ञा कहा जाता है। बराबर है। तो हमने यहाँ बतख, भलाई करना, फिर डंक मारना, फिर दलदल, इन शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किसी 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग, अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम उसके लिए मुहावरे देख लेते हैं।
देखिए मुहावरे पहले 3 लेंगे, आपको जो पसंद है वो आपको लेने हैं, पर यहाँ मैं पहले 3 लेती हूँ। जैसे कि अनसुनी करना, ध्यान न देना, तो शिक्षक की ध्यान पर छात्र ने अनसुनी कर दी, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि शिक्षक की बात छात्र ने अनसुनी कर दी। फिर दूसरा मुहावरा है आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, बराबर। बिच्छू अपनी बुरी आदत का गुलाम था, ये वाक्य बना उस पर से। तीसरा मुहावरा लेंगे वचन देना, तो वादा करना। बिच्छू ने कभी वह डंक नहीं मारने का, किसी निर्दोष को नहीं डंक मारने का वचन देता है, बराबर। अर्थात वाक्य हम ऐसा बना सकते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को डंक न मारने का वचन नन्ही को बिच्छू ने दिया, बराबर है। इस प्रकार यहाँ हम मुहावरों पर से वाक्य बनाने हैं, बराबर है बच्चों। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 5वें प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर नदी दी गई है, उसका अर्थ दिया गया है सरिता। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है, ऐसा वाक्य दिया गया है। उसके बाद है स्थान, तो स्थान का पर्यायवाची शब्द होगा जगह, बराबर है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मुझे अच्छी जगह पर जाना बहुत पसंद है। दूसरा शब्द है स्वभाव, स्वभाव माने प्रकृति, तो लोगों की मदद करना नन्ही की प्रकृति थी, बराबर है। स्वभाव का अर्थ होगा प्रकृति। उसके बाद मुसीबत, तो मुसीबत का अर्थ होगा मुश्किल, तो मुश्किल में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद चौथा शब्द है प्रसन्न माने खुश, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और 5वां शब्द है थिरकना माने नाचना, नन्ही बतख नाचने लगी, आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार आपको इसके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करने हैं, बराबर है। उसके बाद छठा प्रश्न है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो बच्चों शब्दकोश के क्रम में माने जो हमारे ओ आ ई स्वर है और उसके बाद व्यंजन है क से ज्ञ तक, उनको उसके क्रमानुसार लिखना है। जैसे पहले पूरे स्वर आ जाएंगे, उसके बाद क की पूरी लाइन आ जाएगी, क का की कू, फिर उसके बाद ख की लाइन आ जाएगी, उसके बाद ज्ञ तक के जो शब्द होते हैं उन्हें लाइन में लगाना, उसे शब्दकोश के क्रम में रखा जाता है, ये कहा जाता है, बराबर है। तो पहला शब्द डंक आएगा, दूसरा शब्द नदी आएगा, तीसरा शब्द बिच्छू आएगा, चौथा शब्द मुसीबत आएगा और 5वां शब्द शैतानी आएगा, बराबर है बच्चों। तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। तो यहाँ तक प्रश्न 6 तक आज इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बराबर है। आगे के वीडियो में प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रश्न 6 तक अपनी फेयर बुक में लिख लेना है। अभ्यास के प्रश्न लिखने हैं दोनों, स्वाध्याय के 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। बाय बाय, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।